जब सो गए, पालने में पौड़ाया है मैया ने। और महाराज भगवान जब उठते हैं ना, तो मैया ने जो भगवान का श्रृंगार किया था और सुंदर श्रृंगार किए हुए भगवान गौशाला की तरफ बढ़े। और जब गौशाला की तरफ गए ना भगवान, तो जो मैया ने सुंदर श्रृंगार किया था वो श्रृंगार धूल में दूषित हो गया। भगवान गौओं की रज में, उस धूल में दूषित हो गए भगवान। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन भगवान धूल में जाने के बाद भी इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि क्या बताएं, और खूबसूरत लगने लगे। क्योंकि भगवान को किसी साज से सजाया नहीं जाता है कि हम सोचे कि भगवान को हमने सोने की माला पहना दी तो भगवान क्यूट लगने लगे, भगवान अच्छे लगने लगे। ना, भगवान तो नेचुरल ऐसे है, नेचुरल भगवान की ब्यूटी इतनी अच्छी है कि जब उनके चित्र को देखते ना, जो चित्रपट जिसने बनाया है उसने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन चित्रपट बनाने वाले ने कितना सुंदर बनाया है। तो रियल में जरा सोचो कि भगवान कितने सुंदर नहीं होंगे। जब चित्रकार ने चित्र इतना अच्छा बनाया तो भगवान कितने अच्छे नहीं होंगे। तो भगवान यशोदा मैया ने श्रृंगार किया और भगवान चल के घुटुबन कहाँ पहुंच गए? गौशाला में। और सारे श्रृंगार को धूल में दूषित कर दिया। और जब धूल में दूषित हुए तो भगवान के एक भक्त हुए रसखान। रसखान जो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होके भी जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया है तो ऐसा दर्शन किया कृष्ण भगवान का कि रसखान उस कृष्ण के उस रूप रस के माधुरी में ऐसे डूब गए रसखान कि वृंदावन को छोड़ के फिर कभी नहीं गए। और रसखान जी ने कहा है क्या कि दूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पगो पे जनु बाजत पीरी कसोटी, धूल भरे अति शोभित श्याम। उस धूल में कन्हैया और अच्छे शोभित लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, जो मैया ने चोटी बनाई सिर पे वो बहुत अच्छी लग रही है धूल में दूषित होने के बाद भी। और या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। और भगवान जब यशोदा मैया भोजन कराती है ना, तो दूध भात जो दिया वो जब नीचे गिर जाती है ना दूध रोटी, तो रसखान जी ने चित्रपट देखा है अपने भाव के कैमरे से। क्या कि जब भगवान दूध रोटी खाते हो वो नीचे गिर जाती है, और जब भगवान हाथ में लेके आंगन में चलते हैं ना, तो जो गिर गई उसको भी खाया, और जो हाथ में लेके भगवान दौड़ते हैं तो कहा कि वसुल जी भगवान के हाथ में से वो दूध रोटी छुड़ा के भाग जाते हैं। लिखा है भाव क्या कि कागे के भाग बड़े सजनी, कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज भगवान जब नंद बाबा के आंगन में चलते हैं
और मैया भगवान को नचाती है। जरा सोचिए साहब, जो सारे संसार को नचाने वाला है, सबई नचावत राम गुसाई बदो कीट मरकट की नाही, आज प्रेम के बस होके वो यशोदा मैया के आंगन में नाच रहा है। जो संसार को नचाता है, जिसकी माया सारे संसार को नचा रही, वो यशोदा के यहाँ भक्ति में नाच रहा है। भक्ति वो चीज है साहब। एक होता है ज्ञानी भक्त जो ज्ञान से भगवान को पाता, और एक होता है भक्त जो कहता है प्रभु हमें कुछ मतलब नहीं है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। पाराशर जी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था। बोले ज्ञानी भक्त वो है, बोले कौन? बोले एक बंदर का बच्चा, और एक भक्त जो है वो है कौन? बोले बिल्ली का बच्चा। बंदर का जो बच्चा है वो है ज्ञानी भक्त। कैसा? बोले बंदर का बच्चा अपनी माँ को स्वयं पकड़े रखता है। बंदरिया कभी नहीं पकड़ती है उसको, क्या पकड़ती है? नहीं पकड़ती, बंदर पकड़े रहता है। बोले बेटा अगर तू छोड़ देगा तो तू ही गिरेगा, हमको मतलब नहीं है, तू पकड़ के रख। ये है ज्ञानी भक्त जो भगवान को पकड़े रखता है। भगवान उसको बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं, अगर तूने छोड़ दिया तो तुम गिर जा। और बिल्ली का बच्चा, कहते हैं कि बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 7 देहरी नकाती है, 7 देहरी नकाती है साहब। जो बिल्ली के दांत चूहे को फाड़ देते हैं, उन्हीं दांतों से पकड़ के ले जाती है और 7 देहरी निकालती है, एक दांत भी नहीं लगता। ये है सच्चा भक्त जो कहता है कि प्रभु अब मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, चाहे 7 देरी नकाओ वो तुम्हारा काम है, और चाहे 14 नकाओ तुम्हारा काम है, हम तो अब तेरे हवाले हैं, तुझको ही सब सौंप दिया है।